दोस्तों, जिस सरकार ने विपक्ष को 12 सालों में भाव तक नहीं दिया, आखिर वो सरकार अब विपक्ष को क्यों मनाने पर जुटी है? क्यों राहुल गांधी के दफ्तर में, जी हां, राहुल गांधी के दफ्तर में पहुंच गए मोदी जी के लाडले मंत्री। दोस्तों, संसद में गतिरोध लगातार जारी है। सरकार अड़ी हुई है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी का चेहरा भी किसी भी हाल में संसद में दिख ना जाए, और विपक्ष भी अब अड़ गया है कि अब तो किसी भी हाल में ना लोकसभा ना राज्यसभा चलने देंगे जब तक संसद में आकर अमित शाह गतिरोध ना खत्म करें और 20 जुलाई को संसद मार्च में हुई पुलिसिया बर्बरता पर बयान न दें। हालत ये हो गई है दोस्तों कि अब तो उपराष्ट्रपति की भी ओम बिरला वाली हालत हो गई है। क्यों? उपराष्ट्रपति को भी बार बार कुर्सी से खड़ा होकर वापस जाना पड़ रहा है। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी, कैसे लोकसभा राज्यसभा के अंदर हुआ हंगामा। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख देती हूं। राहुल गांधी, नेता विपक्ष लोकसभा के, उनके दफ्तर में गए हैं मोदी जी के मंत्री, मोदी जी के लाडले मंत्री, और उनके चैम्बर में जाकर मुलाकात की गई है। इस वक्त की अहम जानकारी आईएनएस के हवाले से मैं आपको बता रही हूं। यह जानकारी कोई सूत्रों के हवाले से नहीं है, पुख्ता जानकारी है। दोस्तों, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, उनका एक चैम्बर होता है, जैसे संसद परिसर है ना, बहुत बड़ा परिसर है संसद का, तो उसमें अलग अलग बड़े बड़े नेताओं के, खास तौर पर जो फ्लोर लीडर्स होते हैं ना, अलग अलग नेताओं के फ्लोर लीडर हैं। जैसे टीएमसी का एक फ्लोर लीडर होगा जो डिसाइड करेगा फ्लोर में क्या मैनेज करना है। एलओपी को तो खैर अलग से दफ्तर मिलता है, वैसे ही प्रधानमंत्री का अलग दफ्तर होता है, जितने कैबिनेट के मंत्री हैं सबका दफ्तर होता है। मल्लिकार्जुन खड़गे का दफ्तर है क्योंकि वो राज्यसभा के एलओपी है। वैसे राहुल गांधी का भी दफ्तर है क्योंकि वो लोकसभा के एलओपी है। राहुल गांधी के दफ्तर में किरण रिजिजू गए हैं मुलाकात करने के लिए। ऐसा अमूमन होता नहीं है। जब भी गतिरोध खत्म करने की बारी आती है, कोई मौका होता है, तो ओम बिरला के चैम्बर में विपक्ष के नेता और सत्ता पक्ष के नेता जाते हैं। तो इस तरह की बैठकें होती रहती है। ओम बिरला गतिरोध खत्म करने की कोशिश करते हैं, जो पिछले दिनों हुआ भी था। उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से गौरव गोगोई भी गए थे, विपक्ष के नेताओं की तरफ से और लोग भी गए थे, और सरकार की तरफ से भी लोग थे। ओम बिरला ने गतिरोध खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन अमूमन इस तरह की मीटिंग्स में गतिरोध खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसा लगा नहीं कि हुआ, लगा नहीं क्या, वो तो नहीं हुआ। ना लोकसभा चला पा रही है सरकार, ना राज्यसभा चला पा रही है। इसीलिए अभी जानकारी आई है कि नेता विपक्ष राहुल गांधी के चैम्बर में, उनके दफ्तर में मुलाकात करने गए किरण रिजिजू। ये एक तरह की मान मनोबल है एलओपी से बात करने के लिए कि भाई गतिरोध खत्म कीजिए और संसद को चलने दीजिए। क्यों? क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि आप अपनी गटर मीडिया के जरिए प्राइम टाइम में चला सकते हैं कि देखिए करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है, विपक्ष हंगामा कर रहा है, विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है। लेकिन इस देश का बच्चा भी जानता है कि संसद की कार्रवाई चले, इसके लिए सरकार जिम्मेदार होती है। दूसरा, सरकार को अपने इंपॉर्टेंट बिल पास करवाना है। आज देखिए 5 तारीख हो गई है, 13 या 14 तारीख तक की संसद का सत्र है। उसके बाद संसद का सत्र खत्म हो जाएगा और सैटरडे संडे हटा देते हैं तो सरकार के पास और कम वक्त बचा है, मतलब हार्डली 10 दिन बचे हैं सरकार के पास। ऐसे में अगर उसको डिलिमिटेशन जैसा बिल पास करवाना है तो संसद चलानी पड़ेगी। अब बड़ा सवाल ये कि चैम्बर में जाकर मुलाकात होगी तो क्या राहुल गांधी वही शर्त रखेंगे कि नहीं, अमित शाह को तो संसद में आकर बयान देना पड़ेगा तभी संसद चलेगी? क्योंकि अगर ये शर्त हो तो फिर अमित शाह को तो आना होता, तो अब तक आ गए होते। अब तो और मुश्किल हो गई है। अमित शाह शुरुआत में ही संसद में आकर बयान दे देते तो बात खत्म हो जाती, कम से कम हंगामा होता रहता तो सरकार अपना काम भी करवाती रहती। अब तो अगर अमित शाह संसद में आएंगे तो विपक्ष के लिए कहने को हो जाएगा, देखिए हमने मजबूर किया, ये तो आ भी नहीं रहे थे, हमने हंगामा किया, ठप की संसद, हमने मार्च किया संसद में, तब जाकर ये लोग हमने इनको मजबूर किया, तब ये बयान दे रहे हैं। बयान भी नहीं दे रहे थे। तो अब तो और मुश्किल खड़ी हो गई है सरकार के लिए। क्यों? क्योंकि बयान देगी क्या कि पुलिसिया कार्रवाई क्यों कर दी आपने, वो भी ऐसी, और देती है तो जाहिर तौर पर राजनीतिक लॉस तो होगा ही होगा उसका। तो अब राहुल गांधी पर है कि वो किरण रिजिजू को क्या जवाब देते हैं। जो भी आएगा जवाब मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर विमर्श पूरे विपक्ष का एक ही विमर्श है। इनफैक्ट अभी तक तो मकर द्वार में केवल प्रदर्शन होता था रोज सुबह, आज तो मार्च हो गया। मकर द्वार से गांधी प्रतिमा, बहुत बड़ा परिसर है ना संसद का, और अब तो नई संसद बन गई तो और बड़ा है, तो गांधी प्रतिमा तक मार्च किया है विपक्ष के सांसदों का। जरा आप ये मार्च देखिए। और ऐसा नहीं दोस्तों कि केवल कांग्रेस पार्टी के नेता, विपक्ष के तमाम नेता एक ही बात बोल रहे हैं कि घर में बैठने से क्या होगा, प्रधानमंत्री और अमित शाह संसद में क्यों नहीं आ रहे हैं, बयान क्यों नहीं दे रहे हैं। जैसे दोस्तों समाजवादी पार्टी के सांसद है राजीव राय ने बोला कि ये सरकार के अंदर तो ये जो अंग्रेज थे उनका डीएनए आ गया है। कभी किसी ने कल्पना नहीं किया था कि इस देश में एक ऐसी सरकार आएगी जिसका पॉलिटिकल डीएनए अंग्रेजों से मिलता होगा, और गांधी के देश में गांधी के तरीके से आंदोलन करने वालों को जेल में डाला जाएगा, लाठीचार्ज होगा। भगवान राम का नाम लेकर सत्ता में आने वाले लोग
भगवान राम के यहाँ डकैती हो रही है और न बोलते हैं न बोलने देते हैं। प्रधानमंत्री जी गायब हैं, तो महात्मा गांधी जी के यहाँ बापू के देश में बापू के यहाँ आए हैं कि भगवान इनको सन्मति दे, सद्बुद्धि दे कि लोकतंत्र की और गांधी के देश की पहचान बनाए रखें। इनफैक्ट दोस्तों लेफ्ट पार्टियां भी सेम बात बोल रही है। सीपीआई के एमपी संतोष कुमार भी ये बोल रहे हैं कि हमने 3 इशू उठाए। एक चंदा चोरी का इशू उठाया है, राम जन्मभूमि में इतना बड़ा घपला हो गया, राम जन्मभूमि ट्रस्ट को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दूसरा, अमित शाह संसद में क्यों नहीं आ रहे, और जम्मू कश्मीर को लेकर भी एक डिमांड है। भाई जम्मू कश्मीर के सांसद भी डिमांड कर रहे हैं कि आपने जो पूर्ण राज्य के दर्जे की बात बोली थी, वादा किया था ना सरकार ने, उसको पूरा कीजिए। तो कम से कम उसके लिए तो सरकार को आना चाहिए संसद में। ये 3 मुद्दा लेके, सबसे पहला है राम जन्मभूमि जो फंड्स काम हुआ उसके बारे में चर्चा होना चाहिए। दूसरा है अमित शाह जी आके सदन में के अंदर जो हुआ छात्रों के ऊपर 20 जुलाई को वो हमला के बारे में चर्चा होना चाहिए। तीसरा यह है हमारा जम्मू कश्मीर का स्टेटहुडशिप रिस्टोर करना चाहिए। ये वादा दिया था बहुत साल पहले, अमित शाह दिया था ना, और सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर डिस्कशन हो गया। ये अभी तक हुआ नहीं, ये देना है बस। दोस्तों हालत तो उपराष्ट्रपति की भी संसद में ओम बिरला वाली हो गई है। आज ओम बिरला जानते हैं कितनी देर बैठ पाए अपनी कुर्सी पर? मात्र 1 मिनट, जस्ट इन 1 मिनट। 11 बजे उठे हैं, सीधे 2 बजे के लिए स्थगित हो गई। और राज्यसभा में 23 मिनट, मात्र 23 मिनट बैठ पाए उपराष्ट्रपति। बार बार हंगामा हो रहा था, उनको खड़ा होकर बैठना पड़ रहा था। एग्जैक्टली कल भी यही हाल था, आज भी यही हाल है। आज तो ये हो गई कि वो जब संसद की कार्रवाई उन्होंने स्थगित कर दी 12 बजे के लिए, उन्होंने कम से कम 12 बजे के लिए, ओम बिरला तो 2 बजे के लिए कर देते, तो उन्होंने फिर विपक्ष के नेताओं को सुना भी दिया खड़े होकर कि हाउस ऑर्डर में ही नहीं है। There is no point of order and there is no order in the house. मतलब आप सोचिए, उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा चलाना मुश्किल हो गया है, ओम बिरला के लिए लोकसभा की कुर्सी में बैठना मुश्किल हो गया है, और अमित शाह के लिए संसद में घुसना मुश्किल हो गया। संसद में तो वो घुस रहे हैं, संसद में तो वो आ रहे हैं, लेकिन कार्रवाई में शामिल होना मुश्किल हो गया है। ये हालत हो गई है इस सरकार की। 56 इंची सरकार का हाल है। अभी सोचिए, इनके पास तो इनकी मीडिया है जो रोज शाम को बैठकर इनके तलवे चाटती है। अगर ये गटर मीडिया ना हो तो इस सरकार की तो हालत खराब हो जाए। पूरा कवर फायर तो मीडिया इनको देती है, वो खुलेआम गठबंधन तो मीडिया का, अखबारों का इनसे चलता है। अभी तो केवल विपक्ष संसद में सवाल पूछ रहा है, सवाल क्या, बयान देने की बात बोल रहा है और कह रहा है चर्चा करवाइए। तो ये स्थिति है कि अमित शाह घुस नहीं पा रहे, संसद की कार्रवाई में शामिल नहीं हो पा रहे। अगर मीडिया वो सवाल पूछता जो पूछने चाहिए, जो काम मीडिया का होता, तो इस सरकार की तो हालत खराब हो जाती। आपको क्या लगता है दोस्तों, राहुल गांधी के चैम्बर में किरण रिजिजू का जाना क्या ये गतिरोध खत्म कर पाएगा, या राहुल गांधी वहां यही बात बोलेंगे जो अब तक तमाम बैठकों में संसद के अंदर और बाहर राहुल गांधी बोल रहे हैं कि भाई आपको संसद में आकर बयान देना पड़ेगा, ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में बच्चों पर पैलेट गन चली है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।